नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। सिंगरौली में बंधा गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर EMIL माइंस एंड मिनरल रिसोर्सेज कोल ब्लॉक परियोजना को बंधा गांव से हटाने को लेकर गुहार लगाई है। दरअसल ग्रामीणों की चिंता है कि बंधा परियोजना द्वारा किए जा रहे अधिग्रहण से ग्रामीणों की जमीन, वन संपदा, जीव जंतु व पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। लेकिन गाँव के निवासियों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण संपूर्ण जमीन सिंचित है, इसके बावजूद उचित प्रतिकर नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनकी उपजाऊ जमीन को सिंचित माना ही नहीं गया। पत्र के माध्यम से ग्रामीणों ने गुहार लगाई है कि उनकी जमीन का उचित आकलन करके मुआवजा देने का प्रावधान किया जाए। इसके साथ साथ माइंस परियोजना द्वारा मूलभूत सुविधाएं व रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, किंतु परियोजना द्वारा पूर्ण रूपेण वंचित किया जा रहा है। इधर जिला प्रशासन का कहना है कि मामले में जो भी समस्याएं आ रही हैं, इसकी जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम दल प्रताप सिंह है। दिक्कत हम लोगों को बहुत है सर, ये कंपनी के आ जाने से हम लोगों को बहुत दिक्कत आ जा रही है। किस तरह की बताइए पूरा। सर हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ कंपनी आ जाएगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ? ये हम लोगों का पूर्वज का ज़मीन है। अगर सुविधा मिलेगी तो जाएंगे। क्या चाहते हैं? क्या सुविधा भी देंगे सर, तो हम लोगों को देख रहे हैं कि जितना हम लोगों के यहाँ सुविधा है उतना सुविधा हम लोगों को नहीं मिल पाएगा सर। हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ जो परियोजना आ रही है, उस परियोजना में जो है तो जो ज़मीन को है बंजर और पथरीली दर्शाया गया है, जो कि वास्तविकता यहाँ ये है कि ज़मीन पथरीली और बंजर नहीं है। ये ज़मीन पूरा सिंचित है और 90% सिंचित है। और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति में देखा जाए, जो जंगल है, तो जंगल से यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। ये परियोजना आ जाने पर ये सब लाभ उनको कहाँ से मिल पाएगा? ये सभी लाभ से वंचित हो जाएंगे। तो हम लोगों की चाहत है कि नहीं परियोजना आए और नहीं ये लाभ से वंचित हो। देखिए परियोजना तो वहाँ बैठाई जानी चाहिए, वैसे रूल भी है कि जहाँ 80% ज़मीन सिंचित हो वहाँ परियोजना नहीं लग सकती है। तो वास्तविकता में यही है कि हाँ 80% ज़मीन सिंचित है, लेकिन उसको खसरा में दर्शाया नहीं गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले खसरा में ज़मीन को सिंचित दर्शाया जाए, इसके बाद परियोजना के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम आलोक सिंह गुर्जर है। क्या कुछ चाह रहे हैं आप लोग? मामला ये है कि सहमत असहमत संबंधित कम हमारे क्षेत्र में चल रहा है। ग्राम सभा का सहमत हो रहा, अनुमोदन होना है, तो हमारे क्षेत्र में पूरा फर्जी किया जा रहा है। किसी से अंगूठा, पेंशन से संबंधित अंगूठा लगवा रहे हैं तो किसी के बाल बच्चों से लगवा रहे हैं। मूल जो वहाँ के हैं अपने लोग, उनके संबंधित दस्तखत नहीं किया जा रहा है, पूरा फर्जी किया जा रहा है। हमारे ग्राम पंचायत बंधा में 2500 जनसंख्या आबादी है, जिसमें से 2000 आबादी बिल्कुल असहमत है, परियोजना नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? मुख्य बात यह है कि अपनी ज़मीन सिंचित है, जो कि अभिलेखों में आज तक सिंचित नहीं लिखा गया है। ये बहुत बड़ा हम लोगों के साथ क्या चाहते हैं हम अगर हमारी ज़मीन सिंचित नहीं लिखी जाएगी तो हम लोग अनेक प्रकार की सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। हम लोग मूलभूत आवश्यकताओं का पूर्ति नहीं हो पाएगा। परियोजना जो अभी हम लोगों को सामाजिक समाघात में दिखाई रही है कि इतना इतना आपको दिया जाएगा, तो इससे हम लोगों का जीवन यापन किसी प्रकार का नहीं हो पाएगा। हम लोगों का पूरा बाधित हो जाएंगे हम लोग। क्या नाम है? मेरा नाम जीवेंद्र कुमार गुर्जर है। सर हमारी 90% ज़मीन सिंचित है। हम दूसरे को रोज़गार दे रहे हैं, तो दूसरे से हम रोज़गार नहीं लेना चाहते हैं। और कम से कम हमारी धान यहाँ सोसाइटी में देख लिया जाए बहुत से ज़्यादा बंधा से जाती है, और गेहूँ भी हमारे बहुत से ज़्यादा जाती है। हम दूसरे को खुद रोज़गार देते तो हम दूसरे से क्यों रोज़गार ले लें? अगर मान लीजिए सरकार ने ऐसा कहा है कि आवंटन होगा, गांव का विस्थापन होगा, तो उस स्थिति में क्या चाहते हैं आप लोग? सर जो शासन की गाइडलाइन है उससे कहीं ज़्यादा, और हम लोगों की कम से कम ज़मीन यहाँ 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति डिसमिल बिकी है, तो हम काहे के लिए 16 लाख 17 लाख रुपये एकड़ दे अपना ज़मीन? तो और क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे यही है कि शासन हम लोगों की सुनवाई करें। हम लोगों को रोज़गार नहीं चाहिए। हम 4-5 लोगों को खुद रोज़गार दे रहे हैं, तो हमको विस्थापन नहीं चाहिए। हमको विस्थापन में कितने लोगों का क्या मामला, क्या दिया? हम लोग कम से कम यहाँ मूल निवासी 2500 लोग हैं, उसमें से कम 2000 लोग नहीं चाहते व्यवस्थापन में, और कम से कम 500 लोग चाहते हैं कि मतलब कंपनी आए, और 2000 लोग हम लोग नहीं चाहते हैं। कम से कम 750 लोग हम कलेक्ट्रेट में लिखित रूप में दिए कि हम लोगों को ये कंपनी बहिष्कार किया जाए। जनप्रतिनिधि क्या बोलते हैं? जनप्रतिनिधि अभी कुछ नहीं बोलते हैं। चलो हम तुम्हारे साथ हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो मेरा नाम अखिलेंद्र कुमार